अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जब आज रामवीर सिंह जी भदौड़ी बोल रहे थे, चूंकि इसी से कनेक्टेड है वो, तो ये दोनों तरफ से चलते हैं। पहले काम रोकते हैं और उसके ऊपर फिर ये हमारी निंदा करना चाहते हैं। उसी का एक मैं आज आपके सामने उदाहरण रखूंगा। जब दिल्ली में एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को जनता लेके आई तो बहुत उम्मीदें बंधी हुई थी। उसमें एक उम्मीद थी कि सारी दिल्ली की सड़कें, गलियां, नालियां सब बन जाएंगी। माननीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में जो एक फंड हमें मिला था, मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना, जिसके तहत दिल्ली के सारे विधायकों ने, सारे पार्षदों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट सड़कों की, गलियों की पूरी करने के लिए लगा दी। ये फंड एक्सक्लूसिव इस पर्पस के लिए था कि दिल्ली की सड़कें बन सके, दिल्ली गलियां बन सकें, लेकिन इस भाव से कि अगर दिल्ली में सड़कें और गलियां बन गई तो एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी का नाम हो जाएगा। मैं सारे विधायकों को ध्यान चाहता हूं इसके ऊपर। अब एमएसपीवाई जो योजना थी, जिसमें 300 करोड़ रुपया इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था कि सारे विधायकगण अपने अपने गलियों का, सड़कों का लेखा जोखा लगाएं और उसको पूरी करवाएं। अब जनता बड़ी भोली भाली होती है, तो जनता को हमने यही कहा था कि एमसीडी में हमें ला दो, हम सारी गलियां बना देंगे, सारी सड़कें बना देंगे। ऐसी ऐसी गलियां थी, ऐसी ऐसी सड़कें थी जो 15-20 साल से नहीं बने। भाजपा 15 साल से एमसीडी के अंदर थी, कोई सड़क ना बना पाई। तो ये जो उम्मीदें जनता की थी, अब ये जो पूरी होने वाली थी, तुरंत ही भाजपा का शिकंजा चला और माननीय एलजी साहब के ऑफिस का दुरुपयोग करते हुए एमएसपीवाई योजना को इन्होंने कहा कि जी ये तो विदाउट कैबिनेट अप्रूवल है। ये क्या तरीका है? मतलब कोई स्कीम चल रही है बरसों से, दशकों से, अचानक दिल्ली की जनता को तंग करने के लिए कि दिल्ली की जनता की खराब सड़कें बन ना पाए, खराब गलियां बन ना पाए, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं, चूंकि मेजॉरिटी उनकी है, इसलिए उनकी थू-थू हो, उनके आगे जो जनता ने उम्मीदें रखी थी वो पूरी ना कर पाए, इसलिए आपने इस पूरे स्कीम को खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ? विधायक निधि फंड बहुत कम होता है। अब 4 करोड़ का फंड में कितना काम करा लोगे? अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां सदर एन्क्लेव है, मेरे यहां ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, ग्रीन पार्क मेन, शिवालिक, इतनी सारी कॉलोनियां हैं, गुलमोहर पार्क, नीति बाग, सब जगह हमने जो उम्मीदें बांध के दी थी कि जी सारी सड़कें जैसे ही बन जाएगी हमारी एमसीडी में सरकार, वैसे ही सारी सड़कें बनवा दूंगा, सारी गलियां बनवा दूंगा। लेकिन हुआ क्या? ये सारे एस्टीमेट बन के वहां रह गए। अब ये एमएसपीवाई इन्होंने खत्म कर दिया। जनता तो ये भी नहीं जानती एमएसपीवाई क्या चीज होती है। और जनता को बोले एमएसपीवाई में खत्म हो गए। वो एमएसपीवाई क्या चीज होती है? सोमनाथ जी, आपने तो कहा था कि एमसीडी में वोट हमको दे दो, हमारे काउंसलर ले आओ, सारी सड़कें बनवा देंगे। अब जनता को नहीं मालूम कि एमएसपीवाई क्या चीज होती है। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि माननीय केजरीवाल साहब के अथक प्रयासों के बावजूद, आपके विधायक, आपके पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं, अथक प्रयासों के बावजूद भाजपा ने षड्यंत्र करके एमएसपीवाई मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना जो था उसको खत्म कर दिया, जिसके कारण हम आपकी सड़कें और नालियां और गलियां बनाने में थोड़ा डिले हो रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि विधायक निधि फंड से उसको बनवा दिया जाए, लेकिन विधायक निधि फंड में पैसे ही नहीं। हमने तो उसमें बड़ा धन्यवाद करते माननीय मुख्यमंत्री का, उन्होंने हम लोग के रिक्वेस्ट पे 3-3 करोड़ रुपया और दिया हमें एमएलए लाइट फंड में। माननीय सौरभ जी सुन ही रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि ये सदन ही है जिसके जरिए हम जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब पीड़ित हैं इस बात से। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं टूफोल्ड। पहला कि ये जो एमएसपीवाई क्यों इन्होंने खत्म किया, किस आधार पर खत्म किया, क्या इनकी मर्जी चलेगी? दिल्ली की जनता ने अगर केजरीवाल जी को चुना है तो केजरीवाल जी के आदेश को नहीं माना जाएगा।
जो चुने विधायक हैं उनके रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा। ये भाजपा बताए कि एमएसपीवाई योजना के तहत जो सड़कें और गलियां बनने वाली थी, जो क्षेत्र की जनता को सुविधाएं मिलने वाली थी, जो बेचारे बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं खराब सड़कों के कारण, 15 साल में भाजपा ने एक सड़क नहीं बनाया हमारे यहां। तो आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सरकार से पूछें कि भाई एमएसपीवाई योजना क्यों बीच में छोड़ दी गई, क्यों उसको रोक दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये तो खेल खेल ही रहे हैं, चूंकि जैसा राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, सारा तोते का जान तो सर्विसेज का मैटर में है। सर्विसेज के मैटर को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा सिम्टम्स। अध्यक्ष महोदय, सेकेंड फोल्ड कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बार जब सरकार बजट लेके आ रही है तो उसमें विधायक निधि फंड 10 करोड़ कर दिया जाए, जिससे कि हम जो सड़कें हैं, चलो 10 तो मान लें, चलो भाई मानिए सौरभ जी, हम कह रहे 10 करोड़ कर दिया इस पर विधायक निधि फंड, जिससे कि हमारा इस बार सड़कें गलियां बन जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।